शिवाली मैम, आर यू देयर? Yes, ma'am. एक मिनट. जी. शिवाली मैम, आई गेस सोनिया मैम कुछ बोल रहे हैं आपको. क्या मैम इस लेक्चर की भी हाँ, मैंने चालू कर दिया ये. पोस्ट बना दीजिए. We'll start with chapter number 2, polynomials. Okay, so polynomials तो सबको ही पता है. What are polynomials, right? That's a basic thing. Everybody knows it. Linear polynomial, quadratic polynomial. Cubic polynomial. Okay, so these are all the polynomials we are already aware about. अब देखो 9th स्टैंडर्ड में भी polynomials पढ़ा था और अब 10th में 9th में क्या पढ़ा था polynomials में? वो आइडेंटिटीज और x की वैल्यू पुट करके फाइंड कर रहे थे, फैक्टराइज, ये सब पढ़ा था ना, इफ यू रिमेम्बर थोड़ा बहुत भी. अब सबसे अच्छी चीज ये है कि आइडेंटिटीज जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती थी, वो इस चैप्टर में नहीं आएगी. दैट्स अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि आइडेंटिटीज हमको याद नहीं रहती ना, 10 आइडेंटिटीज. तो आइडेंटिटीज नहीं आएगा, इसमें थोड़ा लेवल अपग्रेड होगा. एंड दैट इज इन दिस टॉपिक वाइज हम मूव कर रहे हैं. सबसे पहली चीज आएगी टॉपिक वाइज में. देखिए सबसे पहले let us know what is the standard form of quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Standard form of quadratic polynomial. अब सिर्फ quadratic polynomial क्यों लिया? Linear भी polynomial. अगर मैं तुमको बोलूं polynomial के examples दो, so like x plus 3, this is a polynomial. X squared plus 2x minus 3, this is also a polynomial. 5x power 4, ये भी polynomial है. ठीक है, मोनोमियल बाइनोमियल से कंफ्यूज मत होना कि मैम पॉलिनोमियल तो सिर्फ वही होते हैं जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होते हैं, है ना? कितने सारों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया ही है कि ये मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल होते हैं और ट्राइनोमियल के बाद पॉलिनोमियल आता है. ऐसा नहीं होता है बेटा. ट्राइनोमियल हमने नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर कि नंबर ऑफ टर्म्स जितने हो उसको लेकर एक स्पेसिफिक नाम दिया है. सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल. ओके, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पॉलिनोमियल्स नहीं है. वो सब भी पॉलिनोमियल्स ही है, पॉलिनोमियल्स के अंडर ही आते हैं. बट हमने वो एक स्पेसिफिक नेम दिया कि अगर सिंगल टर्म हो तो वो मोनोमियल होता है, उसका मोनोमियल. ओके, सो डोंट कंफ्यूज दैट कि मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. all are polynomial. पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है बेटा? पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है सिर्फ उसका वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल जैसे x है, y है, कुछ भी वेरिएबल लो, उसका पावर क्या होना चाहिए? होल. दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर अ पॉलिनोमियल. अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? वेरिएबल के पावर देखो. इधर वेरिएबल का पावर है 4, इधर वेरिएबल का पावर है 3 और इधर वेरिएबल का पावर क्या है? -2. दिस विल नॉट वर्क. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल के पावर्स क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए. फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए. पावर, पावर. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर जो ऊपर होता है. ये सब जो है ना नेगेटिव होना चाहिए, ना फ्रैक्शन होना चाहिए, ना डेसिमल, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए. बस होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 ऐसे नंबर होने चाहिए. ओके, सो दैट्स योर पॉलिनोमियल.
अब स्पेसिफिक मैंने अभी इधर बेटा क्वाड्रेटिक क्यों लिखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि वी आर गोइंग टू डील विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक बताओ, एनीबॉडी, कुछ भी रैंडम, जो भी समझ में आता हो बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो। मैम जिस वेरिएबल की वैल्यू 2 होती है ऊपर और स्क्वायर होती है। जिस वेरिएबल की वैल्यू 2 हो। अच्छा ठीक है, तो इफ आई राइट 4x square 3x cube minus 2x plus 1, is this a quadratic polynomial? Ma'am, a quadratic polynomial is a polynomial which has degree 4. Degree 4. Okay. Anybody else? Ma'am, a quadratic polynomial is a polynomial whose highest degree is 2. Highest degree. Okay. ये है quadratic polynomial जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। No मैम, ये नहीं है। ये नहीं है quadratic polynomial, इसका तो पावर 2 है। मैम पर इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। वेरी गुड, यस। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए बेटा, मतलब 2 से बड़ा कोई पावर नहीं होना चाहिए उस पॉलिनोमियल का। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 है बट एक्चुअली हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, नॉट अ क्वाड्रेटिक। एंड ख्याति बेटा डिग्री का कभी भी डिग्री के साथ ना हाईएस्ट वर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि डिग्री का मतलब ही ये होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर है 3, सबसे बड़ा पावर, so that is the degree of polynomial। तो अगर सबसे बड़ा पावर 3 है तो वो क्यूबिक हुआ, सबसे बड़ा पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हुआ, और सबसे बड़ा पावर अगर 1 है तो लीनियर हुआ। 1 यानी ऐसा 5x plus 1, 5x plus 1, this is linear polynomial। Clear? Understood? सबको बड़े ये चीज क्लियर हो गई, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है? डोंट गेट कंफ्यूज विद मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। वो हम जब छोटे थे ना तब पढ़ते थे, अब कोई काम का नहीं है वो। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कोई काम का नहीं है। अब हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में और आगे भी 11th 12th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो, 5 भी होगा, like that we'll move। okay, now monomial, binomial, it was just like an elementary छोटी सी चीज, बेसिक चीज थी जो हमने पढ़ ली, उसको कंफ्यूज मत करना इसके साथ। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग अभी जो मैंने समझाया बेटा? एनीथिंग यू वांट टू आस्क एनीबॉडी? ओके, तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? सो ax square bx plus c, this is the standard form of quadratic polynomial। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी अब इधर abc के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लाइक 2x square minus 5x plus 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? a की जगह पे क्या होगा? कंपेयर करो दोनों को। 2 b की जगह पे क्या होगा? -5। वेरी गुड बेटा, ये ना abc कांस्टेंट्स है, ओनली नंबर्स लिखने हैं, कोएफिशिएंट, वेरिएबल नहीं लिखना साथ में, x या ऐसा कुछ नहीं लिखना है, जस्ट राइट द नंबर्स। a की जगह पे है 2, b की जगह पे है -5 और c की जगह पे 4, c की जगह पे है 4। साइन के साथ लिखना है, प्लस हम लिखते नहीं है बट माइनस हो तो मेंशन करना ही है माइनस को। ठीक है, तो ये होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब मैंने अगर लिखा है ऐसा 5x square minus 2, चलो बताओ मुझे what is value of a, what is value of b, what is value of c? मैम a की वैल्यू 5 होगी, करेक्ट। b की वैल्यू -2 होगी, अच्छा, और c की वैल्यू 0, मैम C- A की वैल्यू 0 होगी, C की -2। बेटा यहाँ पे देखो a is the coefficient of x square, x square का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b, x का कोएफिशिएंट है b, मतलब b क्या है, b x वाला जो वेरिएबल होगा ना उसका नंबर है। यहाँ पे है x वाला कोई भी टर्म दिख रहा है बेटा किसी को भी, x वाला टर्म, दिस टर्म 5x स्क्वायर के बाद सीधा कांस्टेंट है 2, तो ये c की वैल्यू है और b इधर है ही नहीं, इट इज 0, इट इज 0। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट अब मैं बताऊं ना, उसमें मेरे को बिल्कुल रॉन्ग मत बताना। फिर से आई एम टेलिंग यू, a जो है वो x स्क्वायर का नंबर होता है, b जो है वो x का नंबर होता है और c होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, बताओ a की वैल्यू, b की और c की। मैम a की वैल्यू -8 होगी, a की वैल्यू -8 होगी, -8 विद साइन जाना है, -8 फिर b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, 4, c की वैल्यू 0, 0। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। y स्क्वायर के साथ है -8, y के साथ है 4 और c इज योर कांस्टेंट, दैट इज योर कांस्टेंट, और कांस्टेंट इधर है ही नहीं। y स्क्वायर का टर्म है, y का टर्म है, बट कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। कांस्टेंट नंबर मतलब जिसमें कोई भी वेरिएबल ही ना हो, ऐसा कोई भी टर्म नहीं। क्लियर बेटा? क्या आ गया सबको? एबीसी फाइंड करना सबको आ गया? यस मैम। किसी को भी डिफिकल्टी? राजी देसाई, कैमरा ऑन रखना है अपना। यस मैम। कैमरा बेटा ऑन रखो। किसी को भी? वेदांत, वेदांत, यस मैम। to find zeros, ये सेकेंड टॉपिक आएगा हमारा, टू फाइंड zeros of polynomial। अब सबसे पहले विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ zeros। zeros का क्या मतलब होता है? zeros का मतलब होता है सॉल्यूशन। ओके, कोई भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। एक पॉलिनोमियल, लेट मी राइट डाउन वन पॉलिनोमियल लाइक x - 54, ये पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू 0 फाइंड करना है, मतलब मेरे को ये पूरा पॉलिनोमियल को 0 बनाना है, 0। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू आई विल पुट हियर जिससे इसका आंसर 0 हो जाए? बोलो। 54, 54 कैसे पता चलेगा? इसको पूरा इक्वल्स टू 0, कोई भी कभी भी बेटा कोई भी पॉलिनोमियल हो, एनी पॉलिनोमियल इज देयर, अगर तुम्हें उसका 0 फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड द zeros, तो उसमें क्या करना है? पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करना है। ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 लिखना है जब हमें zeros फाइंड करने हो। और zeros क्या होते हैं? zeros मतलब सॉल्यूशन। अब इधर x - 54 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 54 हो गया, मतलब 54 की वैल्यू इफ आई पुट हियर, आंसर क्या हो जाएगा? 0।
तभी उसको जीरो बोलते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन होता है, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। See, this is a polynomial. Question आएगा, find the zeros of this polynomial. Question will be find zeros of this polynomial. तो zeros find करना है, इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वल्स टू 0. So 3x plus 5 equals to 0. 3x plus 5 equals to 0. So therefore 3x equals to minus 5. Therefore x equals to minus 5 upon 3. x equals to minus 5 upon 3. अब ये वैल्यू पुट करो इधर, वेरीफाई करो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, x की जगह पे minus 5 upon 3 पुट करो एंड चेक, आ रहा है जीरो, करेक्ट, minus 5 plus 5 हो जाएगा, so that is 0. ये तुम बेटा इतना, ये क्या लीनियर पॉलीनोमियल, दिस इज व्हिच पॉलीनोमियल, हम किसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं, लीनियर पॉलीनोमियल के। ये हम 9th में कर चुके हैं, 9th में हमने यहां तक ही देखा है लीनियर पॉलीनोमियल्स के जीरो फाइंड करने का, वो हमने देखा इन 9th, जो 9th में हमारा चैप्टर था उसमें ऐसा देखा था, कुछ याद आ रहा है धुंधला धुंधला बेटा ना, थोड़ी मेमोरी अगर रिफ्रेश हो रही हो तो यू नो कि ऐसे चीज हमने 9th स्टैंडर्ड में की है, राइट? तो 10th स्टैंडर्ड में तो ऐसा आएगा नहीं, इतना इजी तो आएगा नहीं 10th में। अब 10th में क्या आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के जीरोस, ये लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोस है। अब हम फाइंड करेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ओके? ये पॉलीनोमियल दिया है, क्वेश्चन विल बी फाइंड जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, फाइंड जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलीनोमियल, दिस विल बी योर क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब सब लोग इधर देखो बेटा, कोई भी लिखना मत, यहाँ ध्यान देना, अब इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से। To find zeros of this polynomial, first step was इस पूरे इक्वेशन को हम रखेंगे equals to 0, और फिर हम करेंगे इसे फैक्टराइज, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसे हमें x की वैल्यू लानी है, बेसिकली हमें लाना क्या है, हमें x की वैल्यू ही लानी है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको फैक्टराइज। What is the method to factorize? Splitting the middle term. Splitting the middle term. You know what it is? Splitting middle term पता है ना सबको, what splitting middle term, how it works? पीछे देखो क्या नंबर दिया है, लास्ट टर्म 14, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 14, ठीक है? यहाँ x स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, लास्ट टर्म 14 कांस्टेंट वाला, आगे 1, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 14 1 जा 14, 14 के ऐसे फैक्टर्स करो, 14 के कौन सारे, जैसे 2 7 का होता है, 14 1 का होता है, ये इसके फैक्टर्स होते हैं 14 के। अब हम ऐसे फैक्टर्स यूज करेंगे जिससे इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट तो बीच में क्या है 9, मिडिल टर्म क्या है 9 आना चाहिए, बताओ किसको यूज करके 9 आएगा, मैम 2 and 7 को यूज करके। और क्या करोगे 2 और 7 का प्लस ऐड, राइट? तो सिंपली अब इधर x स्क्वायर 7x प्लस 2x और 2x प्लस 7x भी लिख सकते हो, प्लस 14 इक्वल्स टू 0। मैंने 9 को क्या लिख दिया 2 प्लस 7 प्लस 2, और वो 14 के फैक्टर्स ही होने चाहिए, ऐसे कोई भी 9 को कुछ भी नहीं लिख देना है, 5 प्लस 4 8 प्लस 1 6 प्लस 3 कुछ भी नहीं लिखना है, पीछे जो नंबर का फैक्टर है वही नंबर से करना है ऐड, ठीक है? अब कॉमन निकालेंगे,
बेटा यहाँ पे जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में दिक्कत होती हो ना, काइंडली रेज योर हैंड, तो मुझे पता चले कि मुझे कितना डेप्थ में समझाना है। अब यहाँ पे फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, इसमें से x कॉमन निकल गया, दोनों में ऑपोजिट कॉमन नहीं है, x कॉमन निकला, x प्लस 7 प्लस यहाँ पे 2 और 14 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 एंड 14 आते हैं 2 के टेबल में। हमेशा बेटा ये दोनों ब्रैकेट होने चाहिए सेम, ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम। x plus 2 and x plus 7 equals to 0, equals to 0। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन अभी वैल्यू फाइंड करनी है, एज आई सेड हमें जीरोस फाइंड करने हैं, फैक्टर करने को नहीं बोला है, बोला है फाइंड द जीरोस। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे ये फैक्टर्स हो गए, x plus 7 x plus 2 फैक्टर्स आ गए। अब दोनों को इक्वल्स टू 0 रखो, दोनों को अलग अलग, दोनों फैक्टर्स को रख देंगे इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें 0 फाइंड करना है। तो दोनों फैक्टर्स को, अगर यहाँ पे 3 फैक्टर्स आते हैं जैसे क्यूबिक करोगे या कभी कुछ भी आगे बहुत बड़ा पॉलिनोमियल भी आता है, तो जितने भी फैक्टर्स आए सबको इक्वल्स टू 0 रख देना है, ठीक है। तो दिस विल बी x इक्वल्स टू -7 एंड x इक्वल्स टू -2, ये इसके जीरोस आ गए। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसमें तुम -7 पुट करो इक्वेशन 0 हो जाएगा, या -2 पुट करो तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगा। दोनों वैल्यू के लिए इक्वेशन जो पॉलिनोमियल था फर्स्ट x² + 9x + 14 वो 0 हो जाएगा, ओके। अब ये जीरोस को हम स्पेसिफिक वी गिव अ नेम अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial। व्हाट आर अल्फा बीटा? ये जस्ट एक नेम दिया हुआ है बेटा, क्योंकि दोनों का नेम यहाँ पे सेम ही है, x x तो लिख नहीं सकते, अभी हमें आगे जीरोस का और भी बहुत कुछ करना होगा, तो उनको डिफरेंस दिखाने के लिए उनको नाम दे दिया गया है। तुम किसी को भी अल्फा दे सकते हो, किसी को भी बीटा दे सकते हो, बट अल्फा और बीटा ही देना है, कोई तीसरा नाम नहीं देना है, ओके। तुम इसे अल्फा दे दो तो भी चलेगा और इसे बीटा दो तो भी चलेगा, दैट इज ओके, दैट इज योर चॉइस। बट अल्फा एंड बीटा, व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? Alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial. Clear? Understood everybody? Yes, ma'am. ठीक है, एक आध में सम दे दूं, कर दो वो, फिर आगे मूव करते हैं इसे। के फैक्टर्स क्या आएगा बताओ? -8x + 2x। करेक्ट, 8 2s are 16, राइट, 8 into 2 होता है 16, मुझे लाना है बीच में 6, ये 16 हो गया। 6 कैसे आता है? 8 - 2, बट मुझे लाना है -6, सो इट विल बी, बड़े नंबर को साइन जाएगी माइनस, ओके। So -8x plus 2x minus 16 equals to 0. Okay. X bracket x minus 8, 2 bracket x minus 8। बेटा कॉमन निकालने में किसी को डिफिकल्टी होती है?
तो मैं बताऊं डिटेल में। See बेटा, if you have any kind of query और कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो अभी पूछ ही लेना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आगे जाके ये बहुत बड़ा होता जाएगा। अगर अभी नहीं पूछोगे तो आगे का पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। We cannot afford that. So anybody is having any doubt, कॉमन निकालना नहीं आता है, मैथ स्प्लिट करना नहीं आता है, प्लस माइनस समझ में नहीं आता है, कितनी भी छोटी चीज हो, you have to ask so that we can clear it up right now. Okay, everybody. और अगर बेटा जिसको बोलने में शर्म आ रही है तो मेरे को चैट बॉक्स में डाल देना। Okay, you can message me, it is only post. Okay, clear? So I'm hoping मेरे को किसी का कोई मैसेज नहीं, किसी का कोई डाउट नहीं है, so everybody is very much comfortable in here. सबको आता है ये स्टेप का। Now go to common x minus h and the second one will be x plus 2 equals to 0. अब दोनों को अलग अलग equals to 0 कर देंगे। So x minus 8 equals to 0, x plus 2 equals to 0, so x equals to 8 and x equals to minus 2. So this is alpha equals to 8 and beta equals to minus 2. Beta equals to minus 2. ठीक है, हाँ बंसी बोलो। मैम अगर आंसर स्टेटमेंट लिखने को आया कि अल्फा का ये आंसर है, तो आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखें? आंसर स्टेटमेंट मतलब मैम जैसे कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, ऐसे लिखना है? हाँ। ओके, सो यू गॉट द अल्फा एंड बीटा। अब इसके आगे बेटा एक और क्वेश्चन रहेगा। ये इतना तो सिर्फ 2 मार्क में ही पूछेंगे, जिसमें इतना इजी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल अब कैसे आएंगे, तो वो यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट दिया, विल स्टार्ट डूइंग दैट सम इन जस्ट इन अ व्हाइल। एंड इसके आगे अब क्या आएगा, अब इसके आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से और लिखना अपने नोटबुक में बेटा। यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन कैसा होगा, इसी में क्वेश्चन ऐड करना आगे, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस मतलब कि अल्फा बीटा एंड कोएफिशिएंट्स मतलब ए बी सी, जो मैंने सबसे फर्स्ट विंडो पर लिखाया था। ठीक है, अब इसका रिलेशन क्या होता है वो मैं अभी बता रही हूँ। तो क्वेश्चन पूरा आएगा ये 3 से 4 मार्क का, जिसमें पूछेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। This will be your full question in 3 to 4 marks, which is very much easy. Just एक 2 formula है जो हमें क्या करते हैं। तो अब देखो वो formula क्या है। The first one is sum of zeros, which is alpha plus beta equals to minus b upon a. सबसे पहला formula इस chapter का सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है जीरोस। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों का सम, यानी ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज बी। बी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमने सबसे पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड करी थी, राइट। ये वही एबीसी है, वही वाले एबीसी है ये सब। अब इसको वेरीफाई करना है, यू हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है, फॉर्मूला ये है, तुम्हें एलएचएस एंड आरएचएस को इक्वल करना है। हाउ वी विल डू दैट, बिफोर दैट ऑलवेज राइट द डेटा। हमारा डेटा क्या आएगा,
अल्फा की वैल्यू इज 8 ना, बीटा की वैल्यू वाज -2, वैल्यू ऑफ a, यहां से देखो ये रहा मेरा पॉलिनोमियल, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू है -16, ये सारा डेटा लिख लो पहले। अब वेरीफाई स्टार्ट करेंगे। LHS यानी सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ऐड कर दो, अल्फा है बीटा है, दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस -2, 8 -2 6, RHS minus b upon a minus, what is the value of b, -6, what is the value of a, 1, सिर्फ वैल्यू पुट करिए बेटा, कुछ भी नहीं किया मैंने, कहीं पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, बस एलएचएस किया आरएचएस किया, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए सेम, आ गई सेम, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, वेरीफाइड, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, दिस इज वेरीफाइड, क्लियर, ओके। नाउ सेम ये एक फॉर्मूला करना, ऐसे दो है, मतलब टोटल 2 है, अभी एक और है, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, this is your first formula. Now we'll move to the second one, which is product of zeros, alpha into beta, c bar, product of zeros, एक बार किया sum, दूसरे में करेंगे product, product LHS, alpha into beta, अल्फा की वैल्यू है 8 into बीटा की वैल्यू है -2, दिस इज -16, 8 2s are -16, RHS है C upon A, C की वैल्यू है -16, A की वैल्यू है 1, -6, तो हो गया LHS equals to RHS, LHS equals to RHS, done. So this is called verification. यहाँ पे सम कंप्लीट हुआ, तो जब भी वेरीफाई करने को बोले तो हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन में हमें दो इक्वेशंस के LHS RHS इक्वल करना है, एक सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू C upon A. Solve करो इसका, find the zeros and verify relationship both, पहले zeros find करके दो मुझे, give me the value of alpha and beta, 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि -2 आए, कौन से फैक्टर्स लगाएंगे वो नहीं समझ आ रहा है। 8 के फैक्टर होते कितने हैं बेटा, 2 4 का और 8 1 का, दो तो फैक्टर्स होते हैं, और कहां आता है 8 किसके, तो मैम निकल गए, पर में -2 है, वो वाला कौन सा फैक्टर होगा। टू लाना है तुम्हें, तो कौन से फैक्टर को यूज करके लाओगे बताओ, 8 और 1 को यूज करके 2 कैसे लाते हैं, 8 और 1 को यूज करके कैन यू ब्रिंग 2, मतलब 8 + 1 या 8 - 1, दोनों में से किसी में भी 2 आएगा, मैम नहीं आएगा। 2 और 4 को यूज करके कैन यू ब्रिंग 2, यस मैम, -4 + 2, करेक्ट, तो ये हो गया -4 + 2,
कॉमन निकालो, तो इधर x कॉमन निकल गया, इधर 2 कॉमन निकल गया। हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम ही होने चाहिए, तो दिस विल बी x minus 2 x plus 2 equals to 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो ये तुम्हारा अल्फा और बीटा आ जाएगा। तो आई विल राइट डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू आ रही है 4, बीटा की वैल्यू आ रही है -2। ओके, अब यू गेट वैल्यू ऑफ a b c आल्सो, यू विल गेट 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। ये a b और c की भी वैल्यू आ गई। अब वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पे एलएचएस एंड आरएचएस करेंगे। एलएचएस अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा 4, व्हाट इज बीटा -2, 4 minus 2 is 2। देन करेंगे RHS माइनस बी अपॉन ए। देखो फॉर्मूला में माइनस होता है तो पहले माइनस लिख ही देते हैं, तो फॉर्मूला में ही होता है। b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, 2 हो गया। LHS एंड RHS इक्वल, राइट। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला का वेरिफिकेशन इज डन, फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला इज alpha into beta, second one is alpha into beta, alpha beta equals to c upon a, LHS alpha into beta यानी कि 4 into -2 that is -8। LHS आ गया, alpha into beta। अब करेंगे c upon a that is RHS। क्लियर बेटा? डाउट किसने पूछा था मेरे को? ख्याति, ख्याति क्लियर बेटा? यस मैम। मैम हमको एग्जाम में दोनों वेरीफाई करने हैं, दोनों मेथड से करना है या फिर एक ही मेथड से? ये एक के साथ एक फ्री है, ओके कॉम्बो में ही है दोनों बेटा, करना ही पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चॉइस नहीं कर सकते। अगर दोनों में से एक किया होगा तो फिर वो रॉन्ग कर दिया जाएगा, इसीलिए दोनों ही करना है। और ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि सिर्फ सम को करो या सिर्फ प्रोडक्ट को, दोनों ही आएगा। ऑलवेज यू हैव टू डू बोथ, वेरीफाई। ठीक है, चलो सेकंड करो। 4s स्क्वायर 4s प्लस 1। अब इधर ध्यान देना, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा है 4, मतलब देखो इधर पीछे क्या दिया है 1 और इधर आगे क्या दिया है 4। हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 4 मल्टीप्लाई यानी ये हुआ 4। तो हम फैक्टर्स निकालेंगे 4 के, और मिडिल टर्म क्या है हमारा -4। कैसे आएगा? -2 -2, right? That is -4। So you will solve this -2s plus 1 equals to 0। अब इसे सॉल्व करो एंड अल्फा बीटा लाओ। कॉमन 4 और 2 दोनों आएंगे 2 के टेबल में, तो 2s कॉमन, 2s -1। 4 और 2 दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के, और s स्क्वायर और s में से s कॉमन। तो देखो 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 आता है, इधर आया 2s माइनस 2s। देखो यहाँ पे बेटा 2s पूरा का पूरा कॉमन है, तो इधर इसकी जगह 1 बचेगा, माइनस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन। दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो मींस 1 इज कॉमन, ब्रैकेट 2s। अब एक चीज याद रखिएगी, यहाँ पे बाहर माइनस आ गया है,
तो ये वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, ये दोनों ब्रैकेट कभी सेम होंगे, अगर जब प्लस कर दोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ब्रैकेट, equals to 0. So this will be 2s minus 1, 2s minus 1 equals to 0. So 2s minus 1 equals to 0, 2s minus 1 equals to 0, s 2s equals to 1, s equals to 1 by 2. Same here also. ये तुम्हारा अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 by 2, वैल्यू ऑफ बीटा इज आल्सो 1 by 2. दोनों की वैल्यू आ गई, अल्फा की एंड बीटा की. Ma'am, can we write alpha is equal to beta is equal to 1 by 2 directly? हाँ यू कैन राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी वेरीफाई करोगे तो ध्यान रखना कि अल्फा और बीटा दोनों सेम है. तो लिखेंगे अल्फा 1 by beta 1 by 2, value of a is 4, value of b is minus 4 and c is 1. अल्फा बीटा और ये ए बी की वैल्यू लिख देंगे. First verification, alpha plus beta equals to minus b upon a. LHS 1 by 2, beta 1 by 2. LHS alpha plus beta 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. फिर RHS minus b by a. What value of b is minus 4. Value of a is 4. 4 upon 4, again that is 1. Done. ये फर्स्ट वाले का वेरिफिकेशन किया बेटा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन का वेरिफिकेशन किया, हाफ एंड हाफ इज एलएचएस इज आरएचएस. अब सेकेंड इक्वेशन जो है अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, इसका कर दो. अल्फा इनटू बीटा मतलब अल्फा इनटू बीटा 1 by 4 and then it is c by a. c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 4. हो गया, ये भी LHS equals to RHS. हो गया बेटा सबका? Yes, ma'am. Done. अब 6x square minus 3 minus 7x, 6x square minus 3 minus 7x. अभी ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा, हमारा क्वेश्चन होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि x स्क्वायर के बाद x का टर्म आना चाहिए, और अगर x का टर्म पीछे कांस्टेंट बीच में आ गया तो पहले इसको रीअरेंज करेंगे. Okay, always rearrange it. 7x बीच में ही आना चाहिए, x का टर्म मिडिल में होता है और कांस्टेंट पीछे होता है ऑलवेज. अब तुम प्रैक्टिस करो. 3,
6. 6 3 that is 18. बताओ 18 के फैक्टर 7 आए. 2 9s are. करेक्ट. और 2 और 9 को यूज करके 7 -7 कैसे लाएंगे? 2 और 9 को यूज Plus 2x minus 7. तो माइनस चली जाएगी साइड. -9 + 2 that is -7. Okay, now you take out common. सिक्स और 9 आते हैं 3 के टेबल में. 6 और 9 3 के टेबल में. 3x कॉमन. अब 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2s are 6. 3 3s are 9. ठीक है. बड़ा कॉमन निकालना अगर नहीं आया, अगर कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या बच रहा है, अगर उसमें डिफिकल्टी होती है तो क्या करने का? ये दोनों टर्म्स लिख देने के ऐसे इधर रफ में करने का, और जो कॉमन निकाला है तुमने उसको डिवाइड चेक करो. जो बचेगा वो ब्रैकेट में. तुम्हें क्या करना है? वो दोनों टर्म्स जो है उसको, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो जो कॉमन निकाला है 3x से इधर, तो बचेगा वो ब्रैकेट में आएगा. तो इधर क्या बचा? 2x और 3 बीच में जो साइन है वो माइनस. ओके. प्लस जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट होगा हमारा सेम. देखो पूरा का पूरा सेम, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 लिखोगे. नथिंग इज कॉमन मींस 1 इज कॉमन. So 2x minus 3 and 3x plus 1 equals to 0. मैम मेरा फर्स्ट वेरिफिकेशन में वैल्यू सेम नहीं आ रहा है. अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा बीटा की वैल्यू? मैम अल्फा की वैल्यू 3/2 एंड बीटा की -1/3. What is ABC? What is value of A? A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू -3 एंड C की -7. What is the value of B? मैम -7. 7 ma'am. B is -7. B होता है x का कोएफिशिएंट. नॉट ऐसा नहीं होता जो सेकंड टर्म है वही B है. x का कोएफिशिएंट इज B. तो इधर x का कोएफिशिएंट -7 है. Now we do the verification. एलसीएम लेना पड़ेगा वेरिफिकेशन में. अल्फा और बीटा प्लस करोगे तो यू हैव टू टेक एलसीएम. यस मैम आ गया सेम. Take the LCM and find. LCM will be 6. So I'll write here answer 9 minus 2 is 7. 7 by 6. और इसका आंसर आएगा माइनस b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6. ये फर्स्ट और सेकंड है प्रोडक्ट. Alpha into beta equals to c by. Solve that.
So it will be, the verification will be Yes, ma'am, complete